क्या आपने कभी सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले लोग कौन होते हैं? पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करने वाले अधिकारियों की भर्ती कैसे होती है? क्या कोई स्टूडेंट सीधे पीएमओ में जॉब पा सकता है? क्या इसके लिए यूपीएससी पास करना जरूरी है? सैलरी कितनी मिलती है और वहाँ काम करने का अनुभव कैसा होता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज हम बात करेंगे पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जॉब कैसे मिलती है, वहां कौन कौन से पद होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पीएमओ आखिर होता क्या है। पीएमओ का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। यह भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय होता है जो सीधे प्रधानमंत्री को प्रशासनिक, तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के सभी महत्वपूर्ण फैसलों, बैठकों, योजनाओं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाने में पीएमओ की बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में गिना जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पीएमओ में कोई अलग से एग्जाम होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएमओ के लिए कोई अलग भर्ती परीक्षा नहीं होती। यहाँ पर काम करने वाले अधिकतर अधिकारी दूसरे सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सिविल सर्विसेज से आते हैं, यानी पीएमओ तक पहुंचने का रास्ता आमतौर पर किसी दूसरी सरकारी नौकरी से होकर गुजरता है। दोस्तों, पीएमओ में कई तरह के पद होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रिसर्च ऑफिसर और टेक्निकल एक्सपर्ट जैसे पद मौजूद होते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है कि पीएमओ में सबसे ज़्यादा लोग किस रास्ते से पहुंचते हैं। इसका जवाब है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देश के कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी बाद में पीएमओ में नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए अगर आपका सपना पीएमओ में बड़े अधिकारी के रूप में काम करने का है तो यूपीएससी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। एग्जाम के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप सफल हो जाते हैं और आईएएस या अन्य उच्च सेवा में चयनित हो जाते हैं तो कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आपको पीएमओ में काम करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आईएएस अधिकारी ही पीएमओ में जाते हैं। कई बार अनसेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुभवी अधिकारियों को भी डेपुटेशन के माध्यम से पीएमओ में भेजा जाता है। इसलिए यदि आप किसी अच्छे सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और आपका रिकॉर्ड उत्कृष्ट है तो आगे चलकर पीएमओ में काम करने का अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते। दोस्तों, पीएमओ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। उदाहरण के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, क्लर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से जुड़े कुछ पद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के माध्यम से भरे जाते हैं। बाद में इन कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में पोस्टिंग मिल सकती है और अनुभव के आधार पर पीएमओ में भी काम करने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। एसएससी सीजीएल के माध्यम से कई प्रतिष्ठित सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति मिलती है। वहां अच्छा प्रदर्शन और अनुभव आपको आगे चलकर उच्च जिम्मेदारियों तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं पीएमओ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। कभी कभी पीएमओ या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विशेष तकनीकी और विशेषज्ञ पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इन पदों में डेटा एनालिस्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिसी रिसर्चर, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और कंसल्टेंट जैसी भूमिकाएं शामिल हो सकती है। ऐसे पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल स्किल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी और डेटा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या पब्लिक पॉलिसी जैसी स्किल्स हैं तो भविष्य में पीएमओ सहित विभिन्न उच्च सरकारी संस्थानों में अवसर बढ़ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यदि आप यूपीएससी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर एसएससी या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के माध्यम से जाना चाहते हैं तो भी अधिकतर पदों के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है। कुछ टेक्निकल पोजीशंस के लिए बीटेक, एमटेक, एमबीए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या अन्य प्रोफेशनल डिग्री की भी आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, केवल डिग्री होने से काम नहीं चलता। पीएमओ जैसे प्रतिष्ठित कार्यालय में काम करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल कंडक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ काम करने वाले लोगों को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना पड़ता है, इसलिए जिम्मेदारी का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है।
अब बात करते हैं सैलरी की। पीएमओ में सैलरी आपके पद और पे लेवल पर निर्भर करती है। यदि कोई आईएएस ऑफिसर पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर जैसे पदों पर कार्य करता है तो उसकी सैलरी लाखों रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स के अनुसार अच्छी सैलरी और अलाउंसेज मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन बेनिफिट और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स यह भी जानना चाहते हैं कि पीएमओ में काम करने का माहौल कैसा होता है। यहाँ काम का स्तर काफ़ी प्रोफेशनल और जिम्मेदारी भरा होता है। कई बार महत्वपूर्ण परियोजनाओं और राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों पर काम करना पड़ता है। समय की पाबंदी, गोपनीयता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होता है। इसलिए यहाँ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि प्रोफेशनल एटीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी 12th में है तो उसे अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन पूरी कीजिए। उसके बाद तय कीजिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना है। शुरुआत से ही करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि पीएमओ तक पहुंचने वाले अधिकांश लोगों की देश और दुनिया की घटनाओं पर अच्छी पकड़ होती है। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बारे में जानकारी बढ़ाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है तो यह तैयारी आगे चलकर बहुत हेल्प करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएमओ में पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने वाले अधिकतर लोग वर्षों की मेहनत, अनुभव और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के बाद इस स्तर तक पहुँचते हैं। इसलिए अगर आप आज से सही दिशा में तैयारी शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में आपके लिए भी ऐसे अवसर बन सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि पीएमओ में केवल राजनीतिक लोगों को मौका मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। पीएमओ एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट ऑफिस है जहां नियुक्तियां सरकारी नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। इसलिए आपकी योग्यता, अनुभव और कार्यक्षमता सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। अगर आप पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो पीएमओ आपके लिए एक शानदार लक्ष्य हो सकता है। हालांकि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर साल हजारों स्टूडेंट यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से सरकारी सेवाओं में प्रवेश करते हैं और उनमें से कई आगे चलकर देश के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि पीएमओ में जॉब पाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यूपीएससी सिविल सर्विसेज माना जाता है। इसके अलावा एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और डेपुटेशन के माध्यम से भी अवसर मिल सकते हैं। इसलिए अपने करियर गोल के अनुसार सही रास्ता चुनिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएमओ में जॉब कैसे मिलती है, वहां कौन कौन से पद होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी कितनी होती है और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका सपना देश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में काम करने का है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों को ही बड़े अवसर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।